Hi guys, welcome. This is your Samir Kohli sir with another lecture of the topic called inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function में सबसे पहले माता रानी का नाम लेके मैं वो फॉर्मूलाज लिखूंगा जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराए थे. साइन इनवर्स ये 1 2 3 4 5 6 सातवां फॉर्मूला जो कराया था वो ये था साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स 8 9 10 11 12. फिर जो 13वां फॉर्मूला आपको कराया था साइन इनवर्स की वैल्यू होती है -π/2 से π/2 के बीच में. अगर ये याद रख लोगे ना तो बहुत मजा आएगा. 14 कॉस इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से पाई के बीच में. 15 कोसिकेंड इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है -π/2 से π/2 के बीच में एक्सेप्ट 0. 16 सीकेंड इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से पाई के बीच में एक्सेप्ट π/2. 17वां को फॉर्मूला जो था वो tan इनवर्स था. tan इनवर्स की वैल्यू होती है -π/2 से π/2 के बीच में. और 18वां फॉर्मूला था cot इनवर्स की वैल्यू होती है 0 से पाई के बीच में. ये ओपन ब्रैकेट है जिसमें 0 भी इंक्लूडेड नहीं होता और पाई भी इंक्लूडेड नहीं होता. ब्रैकेट्स का स्टाइल देख लेना. पहले ही 18 फॉर्मूलाज लिखो, पहले ही 18 फॉर्मूलाज लिखो, फिर इस लेक्चर को आगे बढ़ाना. अब इस लेक्चर में हमारे पास फॉर्मूलाज हैं 19वां फॉर्मूला नंबर 19, फॉर्मूला नंबर 20 और फॉर्मूला नंबर 21. ध्यान से देखना, बहुत मस्त फॉर्मूला है. मैं इसको 22 भी बोलूंगा, मैं इसको 23 भी बोलूंगा और मैं इसको 24 भी बोलूंगा. और मैं बोलूंगा इस फॉर्मूले को फील जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटीग्रेशन में भी आ सकता है. फॉर्मूला ये है कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कोसिकेंड इनवर्स x. इसका रेसिप्रोकल होगा साइन इनवर्स, या फिर मैं कोसिकेंड की टर्म्स में चल लेता हूं, कोसिकेंड इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x. अगला फॉर्मूला cos इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू सीकेंड इनवर्स x और सीकेंड इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x. इससे अगला फॉर्मूला tan इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x और cot इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x. बड़े स्वीट से फॉर्मूलाज हैं, जरा भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, बट नंबरिंग साथ लेके चलना. अब हालत तो खराब हो रही है, इसको इसके बराबर प्रूव करना है ना. तो बच्चे ने बोला लेट साइन इनवर्स 1/x को लिख दो अल्फा. क्या लिख दो? अल्फा. आराम से. अब जिन्होंने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है वो जानते हैं कि 1/x बराबर हो जाएगा साइन अल्फा के. जो इनवर्स है उधर जाके वो हो जाता है. यहां पर बस एक टर्म यूज करनी है, रेसिप्रोकेटिंग ऑन बोथ साइड्स. अगर साथ हो तो जैसे ही रेसिप्रोकेट करोगे 1/x का रेसिप्रोकल होता है x और ये हो जाता है 1/sin अल्फा. तो x बराबर हो जाता है कोसिकेंड अल्फा, क्योंकि 1/sin थीटा 10th क्लास में पढ़ा था, कोसिकेंड थीटा होता है जी. तो अगर x बराबर कोसिकेंड अल्फा तो अल्फा की वैल्यू आ गई कोसिकेंड इनवर्स x. एक अच्छा बच्चा देखेगा ये भी अल्फा की वैल्यू है और ये भी अल्फा की वैल्यू है. पंगे ले रहा हूं सिर्फ, इसे मानो इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2. हमारे पास क्या आ गया? साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कोसिकेंड इनवर्स x. मैंने उस फॉर्मूले की डेरिवेशन आपको कराई है. अगर समझ आई हो तो ठीक, नहीं तो एक बार रिवाइंड करके देख लो, नहीं तो एक और करा देता हूं, एक और करा देता हूं. अब कौन सा करा देता हूं? ध्यान से इस वाले को कराता हूं. ओए क्या कर रहे हो भाई साहब? tan इनवर्स 1/x को किसके बराबर करना है? cot इनवर्स x. तो हम क्या करेंगे, लेट tan इनवर्स 1/x को ले लूंगा अल्फा. तो 1/x बराबर हो जाएगा tan अल्फा
फिर क्या करूंगा, रेसिप्रोकेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो 1/x का रेसिप्रोकल हो जाएगा x बराबर 1 tan अल्फा। अगर 10th क्लास का मैथ्स देखें तो x बराबर हो जाएगा cot अल्फा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा cot इनवर्स x। जो cot है उधर जाके cot इनवर्स x हो जाएगा। इसे माना इक्वेशन 1, इसे माना इक्वेशन 2। आराम से माता रानी का नाम लेकर ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया tan इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x। कृपया करके ये 6 फॉर्मूलाज हैं, एनसीईआरटी में 3 ही है, मैंने 6 करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया कि दोनों उल्टे। इमीडिएटली मुझे यहां पॉज करो और बाकी के 4 के 4 की डेरिवेशन करो। अगर डेरिवेशन करोगे ना तब ये फॉर्मूलाज बाय हार्ट होंगे। देखो बेटा, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बट ये मैटर करता है तुम्हें किसकी बात समझ आ रही है और तुम्हें किसकी बात मानने का मन कर रहा है। अगर मेरी बात 100% मानने का मन करता है तभी मुझसे पढ़ो, नहीं तो मैं नहीं कह रहा सब्सक्राइब करो ये करो, तुम्हें फायदा होना चाहिए। और अगर एक बार तुम्हें फायदा हो जाता है फिर हमारे फायदे के बारे में सोचना, देन सब्सक्राइब करो और लोगों को भी बताओ। अगर ये चैनल कामयाब होगा तभी ये चैनल आपको और नई नई वीडियोस और नए नए तरीके से पढ़ा पाएगा। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट पहले तुम्हें फायदा होना चाहिए। अब ये 6 के 6 फॉर्मूलाज अगर आपने डिराइव कर लिए हैं तो अब अगर अगला फॉर्मूला है 25, 26 और 27। ये बहुत काम का फॉर्मूला है। बच्चा बोलेगा साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, और कोसिकेंड इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कोसिकेंड इनवर्स एक्स। अगर ये फॉर्मूलाज मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले दे देता तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज बड़ी आराम से सॉल्व हो जाती, बहुत इजी हो जाती। और 27 के बाद आपका आता है 28, 29 और 30। 28वां जो है वो ये है कि cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ध्यान से देखो तो सीकेंड इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स, और लास्ट वाला cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। तो ये 30 फॉर्मूलाज तक हम पहुंचेंगे। मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा। सबसे पहले आता है ये वाला, तो ऑब्वियसली हमें कुछ आता तो है नहीं, हम क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स को ले लेंगे अल्फा, तो माइनस एक्स बराबर हो जाएगा साइन अल्फा, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। अब x माइनस साइन अल्फा कब होता है, ध्यान से देख लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा साइन ऑफ माइनस अल्फा। क्यों, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। अब ये साइन उधर जाके माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस में साइन इनवर्स एक्स। अगर क्लास 7 है तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। सो देयर फोर वॉट वी गेट, देयर फोर साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस में साइन इनवर्स एक्स। ये अगर पल्ले पड़ा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको टॉपिक समझ आया है। ये वालों की डेरिवेशन अगर आप नहीं भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको फॉर्मूला समझ आना चाहिए। अगर नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जो मैंने डेरिवेशन कराई है एक बार आप वो डेरिवेशन कर लीजिएगा। अब 28वां फॉर्मूला क्या बोलता है, 28वां फॉर्मूला बोलता है cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ऑब्वियसली इसको लेंगे अल्फा, माइनस एक्स बराबर हो जाएगा
कॉस अल्फा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, तो x बराबर हो जाएगा कॉस पाई माइनस अल्फा। कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। अब कॉस सबसे पहले माइनस कहाँ होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। जिन्होंने पहला लेक्चर मेरा सुना हो उसमें भी मैंने बताया था सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और कॉस इनवर्स का जो आंसर है वो मैं 0 से पाई के बीच में रखना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें नहीं जाना। तो अगर क्लास 7 है तो पाई माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, ये माइनस अल्फा इधर आके अल्फा इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो तो क्या मिल रहा है कि ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये हमारा फॉर्मूला हो गया 28, ये 29 और ये 30। अगर आप इनकी डेरिवेशन नहीं भी करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फर्स्ट लेक्चर में जो शीट्स बनवाई थी इन सब फॉर्मूलाज को कम से कम 3 बार लिख लो राइट नाउ, अगर ढंग से सुन रहे हो तो। ये 30 के 30 फॉर्मूलाज को 3 बार लिख लो। एक बार जो पहले लिख चुके हो वो काउंट होगा, 2 बार और लिख लो। अगर 2 बार ये 30 के 30 फॉर्मूलाज आप लोग लिख लेते हो तो आपकी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। खाली बैठे हुए हैं, बिल्कुल खाली, तो एक और फॉर्मूला आता है 31, 32 और 33। ये वाले फॉर्मूलाज तगड़े हैं। इंटीग्रेशन में भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएशन में भी बेस्ड आ जाता है क्वेश्चन इस पे। थोड़ा सा ध्यान से देखना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसीकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये 3 फॉर्मूलाज हैं तगड़े वाले, ध्यान से। अब मैं फॉर्मूला कराने से पहले बच्चों वाली बात करता हूं आपसे। मैंने कहा साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 डायरेक्टली पाई बाय 2 होगा, रट लो। बच्चे ने कहा मैं नहीं रट रहा, बच्चे ने कहा मैं तो प्रूव करके दिखाओ। तो मैंने बोला साइन इनवर्स ये होता है साइन पाई बाय 6, और कॉस इनवर्स जो 1/2 होता है वो होता है कॉस पाई बाय 3। साइन से साइन बाय बाय, कॉस से कॉस बाय बाय। क्यों? फॉर्मूला लग रहा है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो बचा क्या? पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3, एलसीएम आ गया 6, पाई प्लस 2 पाई दैट इज 3 पाई बाय 6, 3 1 जा 3 2 जा, पाई बाय 2 आंसर आ गया। एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारा तो काम हो गया ये वाला। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अभी बताता हूं, ध्यान से। अगर 7 हो तो इसको डेरिवेशन कराऊंगा मैं इसकी। हमारे पास एक ही पैटर्न है, बिल्कुल ध्यान से देखना। 31 32 33, बच्चे ने कहा वही ले देकर सारे में एंड में बोलेंगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा ले लेंगे। अल्फा नहीं लेना भैया, थीटा ले लो, मेरे को दिक्कत मत दो। नहीं लिया अल्फा, तुम शाहरुख खान ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थीटा ले लिया तो क्लास एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा। जो साइन इनवर्स इधर है वो इधर आके साइन थीटा हो गया। अब जो इसका एक स्टार स्टेप है बस, एक्स बराबर थीटा। मैं यहां साइन नहीं लिखना चाहता, तो बच्चे ने कहा आप ये लिख दो कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। क्योंकि हमने 10th क्लास में एक फॉर्मूला करा था, साइन थीटा को हम किसी भी दिन लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। पाई बाय 2 माइनस थीटा क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं साइन की जो रेंज होती है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होनी चाहिए। अब ये जो कॉस है उधर जाके हो गया कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस ये थीटा है। थीटा की जगह मेरा कुछ और लिखने का मन कर रहा है, तो बच्चे ने कहा थीटा की जगह आप लिख दो साइन इनवर्स एक्स, बिकॉज थीटा इज इक्वल्स टू क्या है?
साइन इनवर्स एक्स, तो पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये मैंने डेरिवेशन कराई है। इमीडिएटली मुझे पॉज करो और ये वाली डेरिवेशन एक बार अपने हाथ से खुद निकाल लो। एक बार अपने हाथ से जरा खुद निकाल लोगे तो बहुत फायदा होगा। अब अगर करी है तो बच्चा कहेगा अब आप बाकी की दो हमको करने को दे दोगे। मैंने कहा नहीं दे रहा, अगली भी मैं करा देता हूं। अगली दो में से कोई एक डेरिवेशन मैं करा देता हूं, फिर तीसरी वाली तुम कर लेना। आमतौर पे सीकेंड और कोसीकेंड ना ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनसे थोड़ा बंदे कम बात करते हैं, या ये तो खुद ही रिजर्व्ड होती हैं। तो ये वाला मैं करा देता हूं। लेट, इसको तो साइड ही कर दो ना, ये अलग। सीकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा, तो x बराबर हो जाएगा सीकेंट अल्फा। इसे माना इक्वेशन 1, इसकी जरूरत पड़ने वाली आगे। x बराबर सीकेंट को लिख दूंगा कोसीकेंट पाई बाय 2 माइनस अल्फा, तो पाई बाय 2 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा कोसीकेंट इनवर्स x। ये कोसीकेंट उधर जाके कोसीकेंट इनवर्स x, तो पाई बाय 2 बराबर हो जाएगा कोसीकेंट इनवर्स x, ये माइनस अल्फा उधर जाके प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू है सीकेंड इनवर्स एक्स, तो कोसीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सीकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। आपको मैंने ये फॉर्मूला भी डिराइव करा दिया माता रानी की कृपा से, मगर अब ध्यान से देखने और ध्यान से सुनने की जरूरत है एक बहुत बढ़िया चीज को। वो बहुत बढ़िया चीज क्या है, थोड़ा सा देख के चलना। वो बहुत बढ़िया चीज ये है कि ये तो साधारण बात है, मगर जब थोड़ा सा ट्विस्ट आए तो भी घबराना नहीं। 34, 35, 36, 37, 38 और 39, मतलब साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2, ये प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है इतनी। या फिर कॉस इनवर्स एक्स को लिखा जा सकता है पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। tan इनवर्स एक्स को लिखा जा सकता है पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स को लिखा जा सकता है पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स एक्स। अगर मैं बताऊंगा नहीं आपको कैसे लिखा जा सकता है तो मैं आपसे पूछ कैसे सकता हूं। सीकेंड इनवर्स एक्स को लिखा जा सकता है पाई बाय 2 माइनस कोसीकेंड इनवर्स एक्स, और कोसीकेंड इनवर्स एक्स को लिखा जा सकता है पाई बाय 2 माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स। ये सारे फॉर्मूलाज फील करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ढंग से देख लेना, भले ही कितना मर्जी बड़ा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। सपोज आपसे वो कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 300x प्लस 200 प्लस कॉट इनवर्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 300x प्लस 200, ऐसा करके क्वेश्चन आ जाए तो आपकी नजर किस पे जानी चाहिए? आपके ख्यालों में ये आना चाहिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। दोनों के एंगल सेम है, भले ही कुछ भी हो, हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे इसको पाई बाय 2। कुछ सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू लिख देनी है पाई बाय 2। 39 फॉर्मूलाज हैं, सारे फॉर्मूलाज आपको अपने हाथ से 3 बार निकालने हैं, तब आगे बढ़ने का फायदा है, नहीं तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। दिस लेक्चर इज इंपॉर्टेंट। लेक्चर में मैं कम कम कर रहा हूं बट ज्यादा करवा रहा हूं, बट जो करवा रहा हूं वही आगे एग्जाम में आना है। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, फिर उसके बाद टिप देंगे एंड द चैप्टर विल बी ओवर लाइक फ्लैश, अगर साथ हो तो। लास्ट फॉर्मूला कौन सा था? 39। अगला फॉर्मूला आता है फॉर्मूला नंबर 40, फॉर्मूला नंबर 41, फिर आएगा 42, 43, 44, 45। तो 40 वाला फॉर्मूला क्या है देखते हैं।
ये क्या दे रखा है? अच्छा, एक नया ऐड कर दिया इन्होंने। ये कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा। एक और फॉर्मूला, tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा। एक मैं कराऊंगा, एक आप करोगे, ये करना तो पड़ेगा भैया। और एक फॉर्मूला उन्होंने पता नहीं कौन सा और दे दिया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y। तो y की जगह उन्होंने बोला वो पाई माइनस डाल देते हैं, तो माइनस डालने से क्या होता है, डबल रिजल्ट। चलो जो उनका दिल करे वो देख लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। ध्यान से, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखते हैं। अब बच्चे ने बोला कैसे करोगे मास्टर जी। मास्टर जी थोड़े से घबराए, तो मास्टर जी ने देखा एक tan इनवर्स अल्फा है और एक tan इनवर्स बीटा है। अब कुछ आता तो नहीं है, तो लेट tan इनवर्स अल्फा को ले लिया x, tan इनवर्स बीटा को ले लिया y। तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan x, बीटा बराबर हो जाएगा tan y। खाली बैठे हुए हैं तो इन चारों को डब्बे में डाल दिया। चारों इंपॉर्टेंट है, किसी की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। अब एक फॉर्मूला करा था 11th में, यूजिंग tan a प्लस बी, याद हो तो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अगर साथ हो तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अगर तुम्हें साथ साथ चलना है तो जहां मैंने tan a प्लस बी लगाया है वहां तुम्हारा यहां पर लगेगा tan a माइनस बी, और यहां तक आ जाओ। अगर यहां तक आ जाते हो तो बच्चा बोलेगा tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, मास्टर जी tan हमारे पास वैल्यू है, हमने क्या गलती कर दी, कोई गलती करी तो नहीं है वैसे। tan अल्फा, tan इनवर्स x को है वो लिया, अच्छा x और y लिया ना, तो हमसे गलती वैसे कोई नहीं हुई। गलती हुई है, एक लिखने में गलती हुई है, बस फॉर्मूला लिखने में गलती हुई है। यहां पर देखते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा ना लिखकर मैं यहां लिखूंगा, थोड़ा सा वो टर्म लिखने में गलती होगी, tan x प्लस वाई। तो हो जाएगा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। थोड़ी सी गलती हो गई, गलती नहीं हुई, वैल्यू गलत ले ली थी। तो बच्चा बोलेगा सर tan x की जगह आप अल्फा लिख सकते हो, tan y की जगह आप बीटा लिख सकते हो, ये वैल्यूज हटाई जा सकती हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया, tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x की जगह लिख दो अल्फा प्लस tan y की जगह लिख दो बीटा, और इधर लिख दो 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, अगर साथ हो तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा। और अगर देखो तो x की जगह आप लिख दोगे tan इनवर्स अल्फा प्लस y की जगह लिख दोगे tan इनवर्स बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा। अगर समझा पाया हूं तो इसको ध्यान से देख लेना। सेम क्वेश्चन में अगर आप साथ हो, एक्चुअली में एनसीईआरटी में एक्स और वाई की टर्म्स में लिखा हुआ था, मैंने अल्फा और बीटा कॉपी कर लिया था, इसलिए थोड़ा सा फंस गए थे। अगर हम साथ चलें, कहीं पे भी दिक्कत हो, दोबारा करा देता हूं। हमें ये प्रूव करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
तो हम क्या लेंगे, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू अल्फा tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू बीटा। तो जैसे ये बीटा लिया, हमारे पास क्या आ गया, x बराबर आ गया tan अल्फा, y बराबर आ गया tan बीटा। हमने फॉर्मूला लगाया tan अल्फा प्लस बीटा का, जो कि होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अगर जागे हुए हो तो tan अल्फा की जगह x, tan बीटा की जगह y। सो व्हाट वी गेट इज tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अल्फा की जगह अगर हम साथ चलें तो, शीट अगर ऊपर लेके जाएं तो हमारे पास आ जाएगा, अल्फा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला मैंने आपको दोबारा के दोबारा डिराइव कर दिया। अब आप ये वाला खुद से करो। अगला जो फॉर्मूला है वो एनसीईआरटी में नहीं है, जो अगला फॉर्मूला है वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है नहीं एग्जाम एनसीईआरटी में नहीं है, मगर प्री बोर्ड में यूनिट टेस्ट में एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आता है। अगला फॉर्मूला है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक मैं कराऊंगा, एक आप करोगे। मैं प्लस वाला कराता हूं, आप माइनस वाला करो। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू अल्फा, x बराबर हो जाएगा साइन अल्फा। बेटा सबको इज्जत देनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास साइन y को लिया बीटा, तो साइन इनवर्स y को लिया बीटा, तो y हो गया साइन बीटा। थोड़ी बहुत फील आ रही होगी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर ध्यान से देख रहे हो तो फॉर्मूला लगेगा साइन a प्लस बी का, जो कि होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो हम जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं साइन, अगर साथ हो तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा पूरा यहां ब्रैकेट साइन इनवर्स साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। बेटा फोकस मत लूज करना, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आओ थोड़ा खेलते हैं। साइन अल्फा की जगह एक्स आ जाएगा, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। और साइन बीटा की जगह वाई आ जाएगा, मगर कॉस अल्फा की जगह क्या आएगा, मैं दुखी हूं। और कॉस बीटा की जगह क्या आएगा, मैं दुखी हूं। यही इस क्वेश्चन का बस एक थोड़ा सा वो है, तो थोड़ा सा ध्यान देके चलना, दो स्टेप एक्स्ट्रा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन अल्फा, और कॉस बीटा को क्या मैं ये लिख सकता हूं, अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर बीटा, अगर साथ हो तो 3 को कभी भी लिख सकता हूं अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, प्लस साइन बीटा तो वैसे ही लिख दिया। इस कॉस अल्फा को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट में कॉस स्क्वायर अल्फा। ये स्टेप 2 मिनट सांस ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन अल्फा अंडर रूट में कॉस स्क्वायर बीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि 10th क्लास में एक फॉर्मूला करा था, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन बीटा तो वैसे ही अंडर रूट में कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब जब वैल्यू डालने की बारी आ रही है
तो अल्फा की जगह और बीटा की जगह, अल्फा की जगह आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस बीटा की जगह आ गया साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन अल्फा की जगह एक्स अंडर रूट में 1 - y² प्लस साइन बीटा की जगह वाई अंडर रूट में 1 - x²। मेरी अपने बच्चों से रिक्वेस्ट है, पहले इसी को एक बार करना और जब ये हो जाए तो ये वाली भी एक बार करना, और ये एक बार करने के बाद फॉर्मूला नंबर अगला 44 जो है दैट इज कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 - x², 1 - y²। ये आप खुद से डिराइव करोगे। दिस इज योर होमवर्क। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट में 1 - x², अंडर रूट में 1 - y²। ये माइनस में यहां प्लस आता है, यहां प्लस में यहां माइनस आता है। आप आराम से डिराइव कर लोगे। ये 45 फॉर्मूलाज हैं जिनमें से मैक्सिमम फॉर्मूलाज की मैंने आपको डेरिवेशन कराई है। डेरिवेशन जब मैंने कराई है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके एनसीईआरटी की 2.1 पूरी कर लो। 2.2 शुरू अभी मत करना, अभी 2.2 शुरू मत करना। 45 के बाद अगला फॉर्मूला जो है दैट इज 46, 47, 48। ध्यान से 47 इज 2 tan inverse x is equals to tan inverse 2x upon 1 - x². 2 tan inverse x is equals to cos inverse 1 - x² upon 1 + x². 2 tan inverse x is equals to sin inverse 2x upon 1 - x² लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से 1 + x² होना चाहिए था। मेरे हिसाब से 1 + x² होना चाहिए था। पता नहीं उनसे क्या गलती हुई है। अच्छा वो सही तो है, हाँ सही तो लिखा हुआ है 1 + x²। सही, मैंने ऊपर वाला बाद में लिख दिया। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूलाज आ गए। 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला tan की टर्म्स में, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, क्या गंदी राइटिंग में लिख रहा हूं यार, इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos की टर्म्स में, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन की टर्म्स में। ये तीनों फॉर्मूलाज मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिराइव करवाऊंगा। 48 फॉर्मूलाज अगर आपने साथ में लिखा हो, ऐसे स्ट्रिप बना लेना एंड राइट देम 3 टाइम्स। राइट ऑल दीज फॉर्मूलाज 3 टाइम्स लिखोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, चैप्टर स्मूथली निकलेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक चैप्टर है जो खुद 4 से 5 नंबर का है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर डिफरेंशिएशन के अंदर एक पूरी एक्सरसाइज है जो इसके ऊपर बेस्ड है। फिर कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन में कई ऐसे क्वेश्चन है जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगती है। तो ये बात याद रख लेना, बिल्डिंग भले ही आईफिल टावर क्यों ना हो, आईफिल टावर की भी बेस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बेस स्ट्रांग नहीं है तो बिल्डिंग ऊपर तक नहीं पहुंचेगी। ये बात याद रख लेना। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।